हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं आपका क्लास 10th का मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। आपके एग्जाम में ये जो पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे? आपका 5 मार्क्स के देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। 5 नंबर आपका कंफर्म है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 नंबर यहाँ से आना ही है ना। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ना। तो सबसे पहले जानने का जरूरी ये है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या है ना। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप जैक बोर्ड से हैं या किसी बोर्ड से हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। और आपका फिर एक आपका इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट जो ट्रेंडिंग चल रहा है आपका सैंपल पेपर के आधार पे, मॉडल जो पेपर आया है आपका सैंपल पेपर, उसके आधार पर आपका 1 मार्क का आपका क्या मिलेगा? एमसीक्यू देखने को मिलेगा। टोटल आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं? 6 मार्क्स। और ये 100% कह सकते हैं कि आप एक बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आप एग्जाम में आसानी से 6 नंबर आसानी से आपको गारंटी आप बना पाइएगा ना। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और मेन चीज़ है कि आपका स्टेप मार्किंग भी है ना। तो अगर आप डायग्राम भी बनाते हैं तो डायग्राम में भी 1-2 नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना है कि डायग्राम आपको बना के आना है। कोई भी डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये चैप्टर में है क्या। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर में आपके दो चीज पढ़ने हैं। एक होता है उनियन कोण और दूसरा होता है आपका अनमन कोण ना। एक आपका होता है उनियन कोण और एक होता है अनमन कोण। अब उनियन कोण क्या है सर? उनियन कोण क्या है तो सुनिए, देखते हैं कि उनियन कोण क्या है ना। देखिए सर, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सर उनियन कोण क्या है ना। देखिए, उनियन कोण, उनियन उनियन कोण जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है सर। मान लीजिए कि यहाँ पर आप हैं, ठीक है, या कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इसके सामने जो ये रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं सर क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? ये आपका क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। अब क्या है, सपोज डेट मान लीजिए कि ये सर मीनार है। ये क्या है? मीनार है, ठीक है। आपका ये जो है मीनार है। अब देखिए, यहाँ अपने आंख से, ठीक है, ये जो यहाँ पे जो भी मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसके आंख से मीनार के ऊंचाई तक ना, इसके आंख से यहाँ पर क्या है, कोई मने व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, मान लीजिए कोई मेन है, ठीक है। यहाँ से इसके ऊंचाई तक, किसके ऊंचाई तक? मीनार के ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे कि ये आपका कौन है? ये आपका दृष्टि रेखा है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका दृष्टि रेखा है, ठीक है। और देखिए यहाँ जो कोण बन रहा है क्या, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग बोलेंगे कि ये जो कोण है आपका कौन सा कोण है? उनियन कोण है। क्या कोण है? उनियन कोण है ना। यही आपका उनियन कोण है, ठीक है। अब हमको समझते हैं कि अनमन कोण क्या है सर, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका अनमन कोण क्या है। तो अनमन कोण देखिए क्या है, समझ लेते हैं अनमन कोण क्या है ना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए ना।
देखिए सर, ऑनोमन कोण क्या है ना, आपका ऑनोमन कोण, ऑनोमन कोण, ठीक है। ऑनोमन कोण कैसे बनता है? सपोज डैट ये मान लीजिए कि कोई मीनार है या कोई कोई छत है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, सपोज डैट ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है। इसके आंख से जो ऐसी रेखा जाएगी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ठीक है। क्या है? ये आपकी क्षैतिज रेखा है। अब देखिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसके आंख से, ठीक है, आंख से यहाँ वस्तु अगर मान लीजिए है, आंख से जिस बिंदु पर हम देखेंगे, ठीक है, ये आपका क्या कहलाया, ये आपका ये दृष्टि रेखा है ना, दृष्टि रेखा है, ठीक है। तो क्या होता है सर, ये जो आपका क्षैतिज रेखा या दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ये आपका थीटा, यही कोण क्या कहलाया आपका, अनमन कोण कहलाया, अनमन कोण, ठीक है। अनमन कोण कहलाया सर, ये थीटा है, तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो गया सर, थीटा हो गया, ठीक। तो ये अगर आपको आ जा रहा है कि उनियन कोण क्या है सर, ऑनमन कोण क्या है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और आपको क्या रखना है, जो टेबल है, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, इसका आपको मान भी याद रखना है। ज्यादा आपका यूज होने वाला है टेन का मान वाला ना, आपको टेन 30, टेन 60, टेन 45 का मान तो 100% श्योर आपको याद ही होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए सर, दिया हुआ है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, माने पैर से ना, से 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर कितना है सर, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा सर, ए होगा, बी होगा, सी होगा, और डी नहीं दिया हुआ है ना, तो चलिए डी मान लेते हैं कि डी आपका ऑप्शन नन है सर, ठीक है। डी आपका नन है। तो कौन सा आंसर होने वाला है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, एक मीनार है सर, ठीक है, मीनार के शीर्ष का सर उन्नयन कोण है ना, तो यहां से कुछ ऐसे होगा सर, कितना है सर, 60 डिग्री है, ठीक है। ये मीनार है ना, ये क्या है सर, मीनार है, मीनार है। ये इसका शीर्ष है सर, शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। और बोला गया है कि उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है सर, ये कितना है, 15 मीटर है। आपको निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई क्या है, मान लिया सर मीनार की ऊंचाई एच है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच है। अब बताइए सर, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब, ये क्या हो गई, ये हो गई आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया सर, ये आधार हो गया। लंब और आधार में कौन रिलेशन देता है, तो आप बोलिएगा सर लंब और आधार में रिलेशन हमको टेन थीटा देता है सर, और कोट थीटा भी देता है, ठीक है। तो जिसका मान रखना है, टेन का भी आप रख के निकाल सकते हैं, कोट का भी रख के निकाल सकते हैं। तो बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होगा सर, बोलिएगा सर टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है सर, लंब तो यही एच है सर, मीनार है, ठीक है। आधार आपका ये है सर, आधार कितना है, 15 है सर। थीटा कितना दिया गया है यहाँ पर, कितना है, 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो क्या रखिए, टेन 60 डिग्री बराबर एच बटा 15। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर क्या, एच बटा 15। ये गुना कर दीजिए, इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच बराबर 15√3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन, बी, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बताइएगा कितने लोगों का आंसर सही हुआ है, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सर क्या बोल रहा है, एक स्तंभ के छाया की लंबाई, ठीक है,
एक स्तंभ है सर, उसकी छाया की लंबाई क्या है, स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। देखिए सर, मान लीजिए कि अगर एक स्तंभ ऐसे है सर, इसकी छाया तो यही ना बनेगी, ठीक है, तो यही इसकी छाया की लंबाई हो गई। ये क्या हो गई, स्तंभ की ऊंचाई हो गई, ये आपका एंगल बनेगा। ठीक है सर, ये क्या है, ये छाया की लंबाई है। ठीक है, छाया है, ये क्या है, स्तंभ है। तो एक स्तंभ की लंबाई, लंबाई माने एक्स, क्या है सर, लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, यानी उसकी ऊंचाई की कितनी है सर, 1/√3 गुनी है। ठीक है, यानी अगर हम पूछे सर एच बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा, इधर ले आइए, इसको गुना कर लीजिए सर, क्या हो जाएगा, √3x बराबर एच। ठीक है, अब देखिए सर रिलेशन आ गया। अब हमको करना क्या है कि बताइए, अगर हम इसको मान ले कि एंगल सर है थीटा है, अभी तो हम जान नहीं रहे, यही हमको एंगल निकालना है। हम बोल दिए कि सर एंगल है थीटा है, तो थीटा बराबर क्या लगेगा फॉर्मूला सर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब किसका काम कर रहा है सर, एच का, और आधार किसका काम कर रहा है, एक्स का। एच बटा क्या सर, एच बटा एक्स। ठीक है, अब सुनिए सर, एच की जगह पर क्या रख दें, एच की जगह पे √3x रख दें, √3x बटा में क्या है सर, एक्स, एक्स एक्स कट गया सर, क्या बचा, tan थीटा बराबर √3। अब बताइए कि √3 tan में किसका मान होता है, तो बोलिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है सर, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए tan 60। बताइए सर थीटा बराबर क्या होगा, कटाते नहीं है, कंपेयर करते हैं ना, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री, यानी C4 चेन्नई आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए तब तक बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई के बराबर है, तो सूर्य क्या होंगे हमको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। ये स्तंभ है सर, मान लीजिए यहाँ पे इसकी छाया बनेगी। ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई एच और छाया की लंबाई दोनों बराबर है सर, एच बराबर एक्स है। ठीक है, tan थीटा लगाइए सर, क्या होगा सर, लंब बटा आधार, लंब क्या है सर, एच, एच बचा क्या होगा सर, एक्स होगा। अब बताइए एच बराबर एक्स है सर, एक्स यहाँ लिख दीजिए, एक्स एक्स कट गया, क्या बच गया, 1। तो tan थीटा बराबर 1। अब बताइए कि 1 कितने डिग्री का वैल्यू होता है सर, तो बोलिएगा सर कि 1 कितने डिग्री का होता है, 1 आपका 45 डिग्री का होता है, यानी थीटा बराबर आपका कितना, थीटा बराबर आपका 45 डिग्री। आपका C4 चेन्नई इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए सर, चलिए आप लोग भी आंसर बोलिए। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, देखिए सर एक मीनार बना लीजिए। ठीक है, ये मीनार का पाद बिंदु है सर, जहाँ पैर है ना, भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए कि भूमि के एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु ए हो गया सर। ठीक है, क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, ये मीनार से इस बिंदु का दूरी कितनी है सर, 30 मीटर। ठीक है, पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है सर, ये जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है सर, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए, ये नहीं मीनार है सर, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो क्या लगेगा सर, tan थीटा लगाइए, क्योंकि ये लंब है ये आधार है, लंब आधार में रिलेशन एक ही चीज देता है, कौन देता है सर, tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है सर, 30 है सर, लंब कितना है सर, एच है सर, आधार कितना है सर, 30 है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर एच बटा 30। अगर हम एच का मान निकालना चाहें तो देखिए 30 को आप यहाँ ले जाइएगा गुना करके, तो ले जाइए। ठीक है, तो एच बराबर क्या बचेगा सर, 30/√3। अब हर का परमीकरण का नाम सुने होंगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा, √3 से गुना करेंगे और √3 से भाग देंगे। तो अब हमको क्या देखने को मिलेगा सर, एच बराबर 30√3, √3 गुने 3,
√3 का अगर गुना √3 से कर रहे हैं तो 3 आएगा सर। कितने बार में? आपके 10 बार में क्या आएंगे? 10√3 ना। कौन सा ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सर, अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे है ना, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की लंबाई के √3 गुनी है। देखिए सर, एक खंभा है सर, खंभा को मान लीजिए एच है सर। ये छाया है सर, छाया इसकी कितनी है सर? एक्स है। ये क्या है सर? इसका उन्नयन कोण है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि एक खंभे की लंबाई की छाया, लंबाई की छाया क्या है सर? एक्स। खंभे लंबाई के कितना है? √3 गुनी है सर। यानी लंबाई क्या है सर? एच। एच का कितना गुना है सर? √3 गुना। यानी एक्स बराबर क्या लिखेगा सर? √3h ना। अब tan थीटा लगा दीजिए सर। tan थीटा बराबर क्या? लंब बटा आधार। लंब क्या है सर? एच है। आधार क्या है सर? एक्स है। अब बताइए, एच की जगह पर एच ही रख देते हैं, एक्स की जगह पर क्या लिखना है सर? √3h। एच एच खत्म हो गया सर, क्या बचा? tan थीटा बराबर आपको बचा 1/√3। अब बताइए कि 1/√3 कितने का मान होता है? आपका टेबल याद होने चाहिए, बार बार हम कह रहे हैं। tan 30 डिग्री ना। तो थीटा बराबर कितना सर? ठीक है, यानी आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सर, यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुना है। देखिए क्वेश्चन दोनों डिफरेंस है। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई ना, यहाँ क्या बोल रहा है? ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई। ठीक है, क्वेश्चन में डिफरेंट है दोनों का, बस समझिएगा क्वेश्चन एक ही है। देखिए सर, एक खंभा है, ठीक है, ये आपका खंभे की, ये छाया हो गया खंभे का सर। ये ऊंचाई खंभे का क्या हो गया सर? एच हो गया ना। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर बताएंगे कि कैसे कैसे आपका एग्जाम में लिखना है, ताकि आप पूरा पूरा नंबर आप अचीव कर सकें सर। यदि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है सर, एच है ना। जमीन पर उसकी छाया की लंबाई की √3 गुनी है सर। √3 गुनी है सर, किसकी गुनी है? √3 गुनी उसकी छाया की लंबाई की, एक्स की सर। ठीक है, यहाँ पे हम बना लिए। अब एंगल सर ये थीटा मान लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है सर? लंब बटा आधार, यानी एच बटा एक्स। ठीक है, अब बताइए एच कितना है सर? √3। एक्स बटा में एक्स, एक्स और एक्स खत्म हो गए सर। tan थीटा बराबर कितना बचा? तो आपका √3। अब बताइए कि √3 कितने का मान होता है सर? तो आपका √3 tan 60 का मान होता है ना। कंपेयर कर लीजिए, थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर आने वाला है एक 60 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ से शुरू हो रहा है 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होने वाला है। डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे, किस प्रॉपर वे में हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसका आंसर को लिखेंगे, ताकि आपका पूरा फुल मार्क्स मिले। आपको ऐसे करना है कि टीचर को मजबूर कर देना कि आपको नंबर देखे जाए। ठीक है, आप लोग ऐसा लिखिए कॉपी को कि आप लोग का वो नंबर, एक नंबर अगर चाह कभी नंबर आपका नहीं काट सके। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सर बनाइए। देखिए 1.5 मीटर लंबा है सर एक प्रेक्षक। ठीक है, प्रेक्षक मैंने क्या हो गया? बोल सकते हैं कोई आदमी हो जो देख रहा हो। एक चिमनी जो 28.5 मीटर की दूरी पर है सर। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है सर, कितना लंबा है सर? 1.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर एक चिमनी है सर। ठीक है, डायग्राम आप लोग प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, चिमनी से कितना दूरी पर है सर? देखिए चिमनी जो है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये वाला जो दूरी है कितनी है सर? 28.5 है। कहाँ प्रेक्षक है सर?
ये आपका जो ए बी है सर वो प्रेक्षक है ना। ये आपका सी डी क्या है सर, सी डी आपका चिमनी है सर, चिमनी। ठीक है, खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए यहाँ से सर, यहाँ से इसके आंख का कितना है सर, 45 डिग्री। अब यहाँ से आप ऐसे एक बना लीजिए लाइन सर। ठीक है, ये जो एंगल कितना है सर, 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो उसकी आंखें से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई सर, चिमनी की ऊंचाई आपको सी डी ज्ञात करना है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई क्या है सर, सी डी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रॉपर किस वे में लिखेंगे, पहले डायग्राम आप अच्छा से बनाएंगे सर। ठीक है, अगर ए वाला 1.5 है सर, तो ए वाला कितना होगा सर, 1.5 ही होगा। अगर ए आपका 28.5 है सर, तो ए कितना होगा, 28.5 ही होगा। आमने सामने की भुजा बराबर है ना सर, समांतर है। ठीक है, क्या माने सर, माना कि माना कि प्रेक्षक बराबर क्या है सर, ए बी है। सर अब देखिए चिमनी की ऊंचाई मान लीजिए सर, चिमनी की ऊंचाई क्या है सर, एच है। और एच बराबर क्या है सर, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ए बिंदु आपका ई बिंदु है सर। ठीक है, तो ई बिंदु है सर, तो एच बराबर क्या है, तो क्या बोलिएगा सर, ई डी प्लस ई सी ना, या ऐसा बोलिए डी ई प्लस ई सी, या क्या बोलिएगा सर, एच बराबर डी कितना है सर, 1.5 है, और प्लस क्या है सर, ई सी है ना। इतना आपको प्रॉपर लिख देना है सर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अब हम लोग लगाते हैं फार्मूला। ठीक है, सुनिए कितना इजी वे में बन जा रहा है ना। देखिए अब क्या कीजिए कि अब हम यहाँ लगाते हैं आपका, देखिए सर ये एंगल है। अगर हमको ए मान पता है सर, ए वाला मान पता है, अगर ए वाला अगर ज्ञात कर दे तो क्या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है, बोलिएगा जी सर, 100%। तो हम देखिए किस में चलते हैं सर, त्रिभुज ए सी ई में, या ए ई सी में। ठीक है, ए ई सी में। ठीक है, ए ई सी में चलते हैं सर। बताइए, टेन अगर हम 45 का मान पूछे सर, टेन थीटा बराबर पूछे, तो क्या लिखिएगा सर आप, लंब बटा आधार। लंब क्या है सर, इसी है, इसी बटा क्या है सर, ए ही है, इसी बटा ए ही। ठीक है, अब बोलिएगा सर थीटा कितना है सर, तो थीटा तो 45 है, 45 लिखिए, टेन 45 बराबर, ठीक है सर, क्या है इसी बटा ए ही कितना है सर, ए ई, ए वाला आपका ए सी, ए ही कितना है सर, 28.5 है, लिख दीजिए 28.5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बनाते हैं। देखिए सर टेन 45 का मान एक होता है, एक रख दिए, बराबर ए सी बटा में क्या, 28.5 ना। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ईसी था ना, सॉरी सॉरी, ईसी है, ईसी ना। तो ईसी बराबर कितना हो सर, ये गुना गुना कीजिए, ईसी बराबर 28.5। सर ईसी निकल गया और ये दिया गया है सर। ठीक है, चिमनी यही ना है सर, चिमनी सीडी है, चिमनी जो है सर सीडी है। ठीक है, सीडी की ऊंचाई क्या लिखेगा सर, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई सी डी बराबर क्या था सर,
आपका डी था और प्लस इसी था सर। डी कितना है सर? डी आपका 1.5 है, देखिए ये 1.5 था तो ये भी आपका 1.5 था। 1.5 और प्लस 28.5 कितना हो गया सर जोड़ने के बाद? आपका 30 मीटर। ठीक है, तो लास्ट में आपको ऐसा भी लिखना है सर, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ठीक है, इसको क्या करना है, एक डब्बा में घेर देना है ताकि कॉपी चेक करने वाले इन्विजिलेटर को आपका अच्छा से दिख पाए कि आपका आंसर कितना है सर। ठीक है, कोई परेशानी इसको नहीं होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए समझते हैं सर इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है सर। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले बनाइए सर, यहाँ पर एक आपका भवन है सर। ठीक है, मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई आपकी ए बी है। ठीक है, एक बिंदु P है सर। अब P का उन्नयन कोण कितना है सर? 30 डिग्री। ये बिंदु P है सर, P का उन्नयन कोण कितना है आपका? 30 डिग्री है। अब बोला गया कि उसके सर के ऊपर क्या है, उसके जो शिखर के ऊपर एक ध्वज लगाया जा रहा है। यानी यहाँ से उसके यहाँ पर क्या है, एक ध्वज है सर। ये मान लीजिए कि एक ध्वज है। ठीक है, और ये बोला गया है कि ये उन्नयन कोण कितना है सर? ठीक है, ये आपका सर 45 डिग्री है। तो आपको निकालना है सर कि पी बिंदु P से भवन की दूरी यानी ए वाला एक्स। ठीक है, और आपको निकालना है कि ध्वज दंड की लंबाई ए वाला एच। ठीक है, तो पहले आपको क्या लिखना है, देखिए पहले आपको कुछ मान लेना है, डायग्राम प्रॉपर बनाना है। मान लिए कि माना कि ध्वज दंड की लंबाई बराबर एच। सर और एच किसके बराबर है? अगर ये बिंदु को आप सी बोलिए तो एच किसके बराबर है? एच बराबर आप बोल सकते हैं कि सर पूरा बी सी। बी सी में से क्या कीजिएगा, ए बी को घटा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, बी सी माइनस ए बी। ठीक है, मान लीजिए सर बिंदु P से भवन तक का दूरी क्या है, हमको x माने है ना। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ये छोटा वाला में चलते हैं, त्रिभुज ABC में। ABC में ABC में चलेंगे सर, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री ना। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा था, लंब क्या है सर, ए बी है। आधार क्या है सर, आधार आपका बीपी है सर, x माने हैं उसी को ना। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ए बी कितना है सर, ये आपका 10 है सर। 10 बटा में बीपी क्या है सर, एक्स। क्रॉस गुना कर लीजिए, ऊपर यहाँ एक्स जाएगा, एक्स बराबर क्या आएगा, 10√3 मीटर। 10√3 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है सर, एक्स निकल गया, बिंदु पी से बिंदु बी की दूरी कितनी हो गई, 10√3। अब हमको एच निकालना है सर। तो चलते हैं बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी त्रिभुज त्रिभुज बीपीसी में, बीपीसी में ना, क्या लीजिएगा सर, tan थीटा बराबर, लंब क्या है सर, लंब BC है।
आधार क्या है सर? आधार आपका बीपी है। थीटा कितना है सर? 45 है। और बीसी कितना है सर? तो बीसी नहीं बोल सकते हैं कि सर बीसी 10 और प्लस एच है सर। बीसी कितना है? 10 प्लस एच है सर। बीपी कितना है सर? एक्स। एक्स का मान हमारे पास आया है, कितना है सर? 10√3 है। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर क्या? 10 प्लस एच बटा में क्या? 10√3। दो से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा तो क्या बच जाएगा सर? 10√3 बराबर क्या? 10 प्लस एच। अगर एच बराबर पूछे तो क्या? 10√3 माइनस 10। एच बराबर 10 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 मीटर। तो अतः क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्वज दंड की लंबाई कितनी है सर? 10√3 माइनस 1 मीटर। और इसकी कितनी है सर? बिंदु P से दूरी कितनी है सर भवन की? 10√3 ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सर, अतः ध्वज दंड की लंबाई 10√3 माइनस 1 मीटर और बिंदु P से भवन की दूरी क्या माने थे? एक्स ना। एक्स बराबर क्या है? 10√3 मीटर, ठीक है। ये आपका, देखिए सर क्वेश्चन है आपका, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समतल किनारों के अनुमान कोण कितने हैं सर? 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। मान लीजिए सर ये नदी का पुल है, ठीक है। दो सम्मुख किनारे होंगे, एक इधर भी, एक नदी के पुल से एक इधर भी होगा, एक इधर भी होगा, दोनों सम्मुख आमने सामने ना किनारे। एक किनारा एक है सर, एक किनारा ए है। मान लीजिए कि ये दोनों के बीच के किनारों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखिए इसका अवनमन कौन बोल रहा है ना सर। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? एक सीधी रेखा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वाला कोण क्या है? एक 30 डिग्री है, 45 डिग्री है सर। मान लीजिए कि ये आपका 30 डिग्री है सर और ये आपका 45 डिग्री है सर, ठीक है। ये क्या है सर? दोनों किनारों के बीच की दूरी है सर, ये भी है। अब ऊंचाई तो दिया गया है सर, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? ये वाला ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई कितना है सर? 3 मीटर है। 3 मीटर है। आपको क्या निकालना है? तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी ज्ञात कीजिए आपका ना। ये 30 है सर, तो ए बी वाला एंगल क्या हो जाएगा एकांतर कोण से आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। ए एकांतर कोण से कितना हो जाएगा सर? आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये बिंदु क्या है सर? ए बी, ए सी मानिए, और इस बिंदु को क्या मानिए सर? इस बिंदु को पी मानिए, ठीक है। अब देखिए सर क्या करना है। अगर आप बोलिएगा कि पुल नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी सर? नदी की चौड़ाई, जो किनारा जितना दूरी होगा सर, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई यही ना है सर। यही नदी चौड़ा होगा सर, ए बी। और ए बी किसके बराबर है सर? ए बी बराबर है ए पी का, और प्लस किसको जोड़िए? आप पी बी को जोड़िए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सर इस वाला त्रिभुज में। ये त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए सी पी में, ए सी पी में क्या हो जाएगा सर? टेन थीटा बराबर लंब बट्टा था। लंब क्या है सर? लंब आपका एपी है। आधार का काम क्या कर रहा है सर? आधार का काम क्या कर रहा है? लंब आपका यहाँ सीपी है सर, सॉरी।
लंब यहाँ क्या है सर, ए वाला काम कर रहा है ना, पीसी लिख लीजिए, चलिए पीसी। और आधार का काम क्या कर रहा है सर, एपी। ठीक है, और ये 3 दिया गया है। एंगल कितना है सर, 30 है, देखिए tan 30 बराबर पीसी कितना है सर, आपका जो पीसी दिया गया है ये 3 है सर, 3/AP। ठीक है, अब क्या लिखा जा सकता है सर, tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 बराबर क्या, 3 बटा आपका AP ना, क्रॉस गुना कीजिए। ठीक है, तो AP बराबर क्या देखने को मिलेगा, AP बराबर 3√3 मीटर। ठीक है, इसको घेर लीजिए इसे। अब सुनिए सर, अब चलते हैं ये वाला त्रिभुज में। तो त्रिभुज का नाम क्या है सर, त्रिभुज आपका PBC में ना, PBC में, चलिए लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है सर, आपका पीसी है। आधार क्या है सर, आधार आपका क्या है, पीबी है। अब एंगल रखिए, एंगल कितना है, 45 है, तो tan 45 डिग्री। पीसी क्या है सर, पीसी का मान 3 है बटा पीबी। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 3/पीबी। अब पीबी बराबर कितना, पीबी बराबर 3। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी बराबर क्या है सर, आपका ए बी बराबर जो है ए पी प्लस पी बी। ए पी कितना है सर, ए पी आपका 3√3, ये कितना है सर 3। अब 3 कॉमन ले लीजिए सर, 3 कॉमन लेने के बाद क्या है, √3 प्लस 1 मीटर। लास्ट में आपको क्या लिखना है सर, अतः नदी की चौड़ाई कितनी है सर, 3√3 प्लस 1। अतः अतः नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख चलिए, आपका अगला क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, तो 4 कैसे बनेगा सर, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है सर, और टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूता है सर। देखिए सुनिए, ये आपका पेड़ था, ठीक था, आंधी आया, आंधी आने के बाद यहाँ से मान लीजिए टूट गया, टूट के कहाँ जाएगा, ये जमीन तक जाएगा सर, ऐसे कुछ। ठीक है, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरफ मुड़ जाता है कि देखिए यहाँ से टूटा हुआ भाग सर जमीन को छू रहा है ना, कितना डिग्री बनाता है सर, 30 डिग्री बनाता है ना। पेड़ के पाद से, माने यहाँ ये वाला से ना, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ये सी है सर, यहाँ से टूटा है, सी बिंदु से टूटा है। ठीक है, 30 डिग्री कौन बनाता है, पेड़ के पास से बिंदु से दूरी जहां पेड़ के शिखर को छूता है 8 मीटर है सर, ये कितना है, 8 मीटर है। इसको क्या मान लीजिए, ये बिंदु को डी है। तो आपको क्या ज्ञात करनी है सर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी ये पूरी ऊंचाई आपकी ज्ञात करनी है। अब बताइए सर, मान लीजिए कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई
कितनी होगी सर? AC प्लस BD। अब बताइए जो BD है सर, यही वाला भाग तो यहाँ पर जमीन पे आया है, तो आप क्या बोल सकते हैं सर? बोल सकते हैं कि जो आपका BC है सर, ठीक है, AC प्लस यहाँ BC है सर ना, ये आपका BC है, ये BC है, ठीक है। अब ये जो BC है सर, क्या वो BD के बराबर है? ठीक है सर, BC BD के बराबर है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा जा सकता है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा सर? पेड़ की ऊंचाई H बराबर क्या हो जाएगा? आपका AC प्लस आपका BC की जगह पे क्या कर दीजिए, BD कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या पता कर लेते हैं, ये 8 दिया गया है सर, हमको पता करना है AC पता करना है और ये वाला पता करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, CD, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे CD BC CD के बराबर है, CD है ना, यहाँ पर क्या है, ACD कर दीजिए इसकी जगह पे, ठीक है। हमको क्या पता करना है, ये पता करना है, ये पता करना है। अब बताइए, अगर इसमें और इसमें रिलेशन निकालना तो क्या काम आएगा? ये आपका ये लंब हो गया, अब ये आपका आधार हो गया, लंब आधार के बीच कौन रिलेशन देगा सर? tan थीटा। क्या निकालिए, त्रिभुज ACD में, ठीक है, tan थीटा बराबर, लंब क्या है सर? लंब AC है, आधार क्या है सर? आधार आपका AD है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, tan थीटा की जगह पर क्या है सर? 30 है, tan 30 डिग्री बराबर क्या है सर? AC कितना है? नहीं पता है सर, पता करना है। लेकिन सर BD कितना, AD कितना है सर? ये वाला कितना है? ये वाला 8 है सर। बताइए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर क्या है? AC बटा 8, रोज गुणा कर लीजिए सर। AC बराबर क्या हो जाएगा? 8/√3, ठीक है सर। अब चलिए चलते हैं, अगर हमको रिलेशन निकालना है सर ये वाला में, ये वाला में और ये वाला में ना, चेंज कर लेते हैं कलर, इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है। ये क्या हो गया सर? एक कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। आधार और कर्ण के बीच रिलेशन कौन देता है? तो बोलिएगा सर, आधार और कर्ण के बीच रिलेशन देता है वो आपका cos थीटा है सर। तो क्या लिखेगा? cos थीटा ना, क्या है सर? आधार क्या है? तो आधार आपका AD है सर। कर्ण क्या है सर? कर्ण आपका CD है सर, ठीक है। अब BD AD कितना है सर? आपका AD कितना है? 8 है, और CD पता नहीं है, और थीटा की जगह पर क्या है सर? cos 30 बराबर क्या है सर? 8/8 यहाँ CD है सर, ठीक है। अब देखिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या लिखेगा सर? cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है सर √3/2, बराबर क्या? 8/8 आपका क्या आ गया? CD। गुना कर लीजिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा? 2 तो यहाँ चला जाएगा, देखिए ऐसे ऐसे, यहाँ इंटरचेंज कर देगा, तो CD बराबर क्या आएगा सर? CD बराबर आएगा 8×16 √3, ठीक है सर। तो जो पेड़ है, पेड़ का है BC क्या है सर? आपका AC प्लस CD को जोड़ना है। AC पता है सर, AC कितना है? 8/√3, और CD कितना है? 16√3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सर? AC प्लस CD ना, आपका, हाँ, AC प्लस CD ना। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः
ए सी प्लस क्या, सी डी ना, ए सी प्लस सी डी था ना, पेन की ऊंचाई ए सी प्लस सी डी। ए सी कितना है सर, ए सी आपका 8/√3 है ना, और वो 16/√3 है। ए सी कितना है सर, ए सी है 8/√3, और ये कितना है सर, 16/√3। कॉमन गया क्या सर, √3, 8 + 16, 16 और 8 कितना होता है सर, 24/√3। हरों का परमीकरण का नाम सब कुछ सुने होंगे, √3 से गुना और √3 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया सर, यहाँ पर आ गया 24√3, और √3 × 3 3, 3 से 8 बार में 8√3 मीटर सर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ना, चलिए चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार है ना, कि तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतने इतने हैं। देखिए सर, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, ये भवन एक बिंदु है भूमि के सर, ये आपका 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके शिखर पर क्या लगी है सर, एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी सुनिए सर, यहाँ ये तल हो गया ना, तल के कितने हैं सर, तल के आपके 45 हैं सर, और ये शिखर के कितने हैं सर, ये शिखर के आपके 60 डिग्री हैं सर, ये कितने हैं आपके 60 डिग्री हैं सर। तो क्या ज्ञात करना है सर, मीनार की ऊंचाई, मीनार पे ही ना है सर आपकी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, हाँ देखिए सर, ये वाला संचार मीनार के ये वाला ऊंचाई आपको ज्ञात करना है सर। मान लीजिए सर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है सर, ये बिंदु सी है, और ये बिंदु आपका पी है सर, आपका ये पी निकालना है सर। कैसे निकालिएगा, चलिए सुनिए, मान लेते हैं कि माना कि संचार मीनार की ऊंचाई संचार मीनार की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर, ठीक है। अब सुनिए सर, क्या करना है, आप दो को ट्रेंगल बन रहा है सर, एक ये वाला और एक ये वाला, चलते चलते हैं, छोटा भी ट्रेंगल में चलते हैं सर। ये मान ले दूरी, चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं, बी सी ही मानेंगे उसको। त्रिभुज आपका पी बी सी में, पी बी सी में क्या हो जाएगा सर, tan थीटा बराबर, लंब क्या है सर, बी पी बी है, आधार क्या है सर, आधार आपका बी सी है, कितना है सर, tan आपका ये कितना डिग्री है सर, 45 है, tan 45 बराबर पीबी, पीबी कितना है सर, 20 है, और बटा बी सी, इसका मान कितना होता है सर, एक, एक बराबर 20/BC, ऐसे ले लीजिए सर, कितना हो गया BC बराबर, ठीक है, BC बराबर 20 मीटर हो गया। अब करना क्या है सर, BC तो निकाल दिए, अब हमको निकालना है सर ये वाला ऊंचाई। अब चलते हैं किसमें सर, त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज क्या है सर, ABC में, ठीक है,
तो देखिए सर, क्या रखिएगा, टेन थीटा बराबर क्या है सर, बड़ा वाला क्या है सर, ए बी हम बोलेंगे, बटा में क्या है सर, बी सी। ए बी टेन थीटा कितना है सर, टेन 60 है। और अगर बोले कि ए बी नहीं है सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी नहीं है, क्या बोल दे, बी पी प्लस ए पी है सर। ए बी पी कितना है, 20 है सर। 20 प्लस कितना है सर, 20 प्लस एच है, बोल दे 20 प्लस एच है सर, 20 प्लस एच है। बी सी कितना है सर, बी सी आपका 20 है सर, यहाँ पर 20 लिख लिए। ठीक है, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3। √3 बराबर क्या होता है, 20 प्लस एच, और टोटल का बट्टा में क्या, 20। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर लेते हैं सर। तो यहाँ अगर आप क्रॉस गुना करते हैं इसको इसे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20√3 बराबर क्या, 20 प्लस एच। एच बराबर क्या है सर, 20√3 माइनस 20। एच बराबर क्या है सर, 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अतः क्या लिखेगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर। अतः अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 माइनस 1 मीटर ना, क्या होने वाला है, 20√3 माइनस 1 मीटर ना, 20√3 माइनस 1 मीटर ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर में भी दिया है, जो जेड का मॉडल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी वीवीआई है। तो हम चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चन खुद बनाएं, और इसका जो आंसर होगा, आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।